नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम उत्पादक नीमच मंदसौर, जहां पर अफीम की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। तस्कर लगातार यहां पर सक्रिय रूप से तस्करी करते हैं, डील करते हैं, लेकिन कई बार जो आरोप लगते हैं हमें पुलिस पर कि पुलिस भी तस्करों के साथ मिली हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो इस बार जो है ये सिद्ध भी होता हुआ दिखा, क्योंकि जो मामला सामने आया था मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, जहां पर नीमच का एक आरक्षक तस्करी करते हुए पकड़ाया था, जिसका नाम राजेंद्र सिंह है। साथ ही अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि राजेंद्र सिंह की अगर सीडीआर निकाली जाएगी और जो पूछताछ की जाएगी उसके आधार पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किन किन तस्करों के साथ ये शामिल था, किन के संपर्क में था और कौन पुलिसकर्मी भी इसके साथ थे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि और भी कई पुलिसकर्मी लगातार राजेंद्र सिंह के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है, जिसमें नीमच और राजस्थान के कुछ पुलिस कर्मियों के नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं। साथ ही तस्करों के नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं कि इसके टच में थे, ये माल लेने और देने का काम करते थे और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया था। जहां पर जब मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की तो उसके बाद जो है राजेंद्र सिंह सोंदिया को 30 किलो डोला चूरा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि उसमें अपने चचेरे भाई भगत सिंह के साथ तस्करी का काम करना शुरू कर दिया था और मारुति स्विफ्ट जो कार थी वे खुद राजेंद्र सिंह के नाम पर थी, जिसके नंबर MP44CC 5597 बताए जा रहे हैं, जिसमें बैठ कर ये तस्करी करते थे। चेकिंग के दौरान रोका गया तो गाड़ी की तलाशी में कट्टों में 30 किलो डोला चूरा बरामद किया गया। साथ ही अगर बात करें तो जिससे कि राजेंद्र सिंह तस्करी के दौरान वर्दी पहने हुए भी था, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आई, लेकिन अभी पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। राजेंद्र 3 दिन से बिना सूचना के ड्यूटी से गैरहाजिरी था, इस दौरान तस्करी करते पकड़ाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच एसपी ने भी उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक और जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आखिर जो पुलिसकर्मी है राजेंद्र सिंह और जो उसके चचेरा भाई है, ये कहां से वो डोला चूरा लाए थे, ये बड़ा सवाल उठता है। इसे लेकर नारायणगढ़ TI अनिल रघुवंशी ने बताया कि डोला चूरा और कार जब्त करने के बाद शनिवार को आरोपी को NDPS एक्ट में कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 4 दिन की रिमांड मांगी गई है। ऐसे में CDR की भी जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे। वहीं अगर बात करें तो पुलिसकर्मी लंबे समय से संदिग्ध कार की गतिविधियों को लेकर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही थी और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो मादक पदार्थ कमल बावड़ी नाम के शख्स से लेकर आया था। अब ये कमल बावड़ी कहाँ का है, नीमच का, मंदसौर का, प्रतापगढ़ का, या फिर बालागुड़ा का, या फिर बूढ़ा का, या फिर जो है और कहीं का जो है ये तस्कर है कमल बावड़ी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। कार डिटेल जो है CDR खंगाली जा रही है, किन किन लोगों से संपर्क में था, कब का कमल बावड़ी से जो है संपर्क हुआ। ऐसे में कमल बावड़ी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है कि CDR के तहत और भी कई तस्कर और पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह लंबे समय से तस्करी के काम में जो ये काम करता आ रहा था, और उसके बाद जिस तरीके से नारायणगढ़ पुलिस के हत्या चढ़ा, तो अब जो है कई पुलिसकर्मियों के ऊपर भी संकट है, तस्करों के ऊपर भी संकट है, जो राजेंद्र सिंह के साथ मिलकर काम करते थे। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।